न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी का। शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों से। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 7 नवंबर को डाले जाएंगे। अंतिम चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर चुनावी दलों ने लोगों के बीच खूब जनसंपर्क साधा। इस बीच नेताओं की ओर से ऐसे भाषण दिए गए, जो भाषण पक्ष और विपक्ष लेकर हमलावर हुए। इस बीच नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ बोल दिया, जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पार्टी पर हमलावर हो गया। आप भी सुनिए ऐसा क्या बोल दिया नीतीश कुमार ने अपने भाषण में। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को है। 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहकर सबको चौंका दिया कि बिहार विधानसभा 2020 चुनाव प्रचार का आज उनका आखिरी दिन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि इस बार के चुनाव में वे अधिक से अधिक वोट देकर एनडीए को जीत दर्ज कराएं, ताकि वे विकास कर सके। नीतीश के इस घोषणा के बाद विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने का एक दमदार मौका मिल गया। विपक्ष ने इस भाषण को लेकर तरह तरह के तंज कसने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता विशिष्ट नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की अभी बिहार को जरूरत है, वह ऐसा करने पर पुनः विचार करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की हार का एहसास हो गया है। वे जान चुके हैं कि इस बार जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसीलिए वे पहले ही अपनी हार मानते हुए उन्होंने इसे अपना अंतिम चुनाव बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ तक कह डाला कि बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार खुद दोषी हैं और लोगों से माफी मांग लेना ही बेहतर होगा। विपक्ष के नेता सुरजेवाला ने यहाँ तक कह डाला कि 2020 के लिए ये बिहार विधानसभा चुनाव बिहार ही नहीं बल्कि देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बिहार की जनता को बिहार में बाहर है वाले जुमले को लोगों ने नकार दिया है। अब बिहार को विकास के लिए रोजगार रोटी पर मतदान करना होगा। लॉकडाउन का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि जब तक लॉकडाउन से परेशान बिहारी मजदूर अपने घर लौट रहे थे तो नीतीश कुमार ने उनकी कोई मदद नहीं की। मजदूरों को नीतीश कुमार ने अपमानित किया है। अब जब नीतीश कुमार को अपने हाल सामने नजर आते दिख रहे हैं तो चुनाव परिणाम से पहले ही संन्यास की घोषणा कर डाली। दूसरी ओर सुरजेवाला ने इसे नीतीश कुमार का इमोशनल गेम और एक नौटंकी बताया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि एक जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अरे काहेगा इमोशनल कार्ड भैया, इमोशनल इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कर दिया। वो बेचारे मझधार में उनको छोड़ दिया संन्यास की घोषणा करके। वो बेचारे जितने बेरोजगार हो जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड के सारे लोग, उनके नेता, उनके प्रवक्ता, वो लोग क्या करेंगे अब? नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। साफ है कि जदयू और भाजपा के तोते उड़ चुके हैं। अच्छा होता नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी प्रवासी मजदूरों को बदहाली की कगार पर खड़ा करने, किसान की फसल की कीमत ना देने, बिहार के युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने,
बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा के अंधकार में धकेलने, बिहार के शहरों को कचरे के ढेर में तब्दील करने और बिहार की बर्बादी के लिए माफी भी मांगते तो शायद बिहार की जनता उन्हें माफ कर देती। अब प्रचंड महागठबंधन की जीत होगी, साफ साफ शब्दों में अब लिखा। पूछ रहे हैं कि भ्रम फैलाने का काम करती है, आरजेडी भ्रम फैलाने का काम करती है। बिहार की जनता हकीकत से परिचित है, जानती है कि जहां मोदी है वही विश्वास है, जहां मोदी है वही विकास है, जहां नीतीश जी हैं वही रोजगार है। इसी खबर पर लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञान शंकर जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर 7 नवंबर को अंतिम चरण में मतदान होने हैं। इस बीच अंतिम चरण का चुनाव प्रचार करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह डाला है कि विपक्षियों को उन पर हमला करने का एक और दमदार मौका मिल चुका है। तो इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से हमारे ब्यूरो चीफ ज्ञान शंकर जी। ज्ञान शंकर जी, बताइए क्या है पूरा मामला, कि ऐसा क्या बयान दे दिया नीतीश कुमार जी ने जो कि पूरा विपक्ष एक साथ हमलावर हो गया है नीतीश कुमार पर? देखिए माधुरी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि बिहार विधानसभा का जो ये तीसरे चरण का मतदान है वो 7 नवंबर को होने जा रहा है। इसके लिए 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान होने हैं और मतदान खत्म होने के एक दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर विपक्ष भी हावी हो गया है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। और इसको लेके पार्टी में भी हड़कंप मची है और विपक्ष को तो यूं कहें एक मौका मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार चुनाव परिणाम आने से पहले ही हार मान चुके हैं और वे अब अपना बयान दे रहे हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अंतिम चुनाव है। और ये इसको लेके वे अब संन्यास भी ले लेंगे। उनके पार्टी के लोगों में भी हड़कंप मची है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो वशिष्ठ नारायण हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार को आपकी जरूरत है, नीतीश कुमार की भी जरूरत है और नीतीश कुमार अगर ऐसी स्थिति में संन्यास लेते हैं तो बिहार का विकास कैसे होगा। माधवी, ऐसा कहने की उन्हें क्या आवश्यकता आ गई कि उन्होंने ये कह डाला जनता से कि ये मेरा अंतिम चुनाव है? क्या नीतीश कुमार को अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं स्पष्ट कर सकता हूं क्योंकि ये चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सत्ता उनकी जाएगी या फिर रहेगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो विपक्ष के लोग हमलावर होते जा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार ने परिणाम आने से ही पहले ही अपनी हार मान ली है। और सुरजेवाला ने तो यहाँ तक कह डाला कि नीतीश कुमार को बिहार की बदहाली के लिए उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने के बाद वो अपना जो है पद छोड़ दे, ये उनके लिए बेहतर होगा। माधुरी, तीसरे चरण के मतदान होने हैं बिहार में, क्या माहौल बना हुआ है लोगों के बीच? कितना उत्साह आपको देखने को मिल रहा है और लोग क्या सोचकर अब मतदान करेंगे तीसरे चरण में? देखिए, तीसरे चरण का मतदान तो 7 नवंबर को होना है, यानी कल तीसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए 78 सीट हैं, 78 सीटों पर मतदान होना है और इसके लेके काफी उमंग है लोगों में। लेकिन जो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं माधवी की लोगों में जो बात हुई है, लोग ये सोचते हैं कि आखिर आम लोगों तक जो मदद मिलनी चाहिए, जो रोजगार मिलनी चाहिए, जो व्यापार मिलनी चाहिए, जो नौकरी मिलनी चाहिए, वो नौकरी लोगों को नहीं मिल रहा है। छात्रों को नौकरी नहीं मिल रहा है, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। इसको लेकर लोग खासी नाराज है बिहार में और वो बदलाव हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी जो बात हुई, लोगों का ये कहना है कि सांसद जो करोड़पति अरबपति होते हैं, विधायक मंत्री जो इतने सारे प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, तो उन्हें पेंशन देने की जरूरत पड़ जाती है। वे पेंशन लेते हैं, लेकिन वही जो छोटे मोटे जो नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा नहीं मिलता, वो बदहाल हो जाते हैं। छात्र जिनको नौकरी नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता, वे काम की तलाश में बिहार से प्लान कर जाते हैं। आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है कि लोग यहीं रहें, मजदूर यहीं रहें, यहीं रह के काम करें, यहीं उनको रोजगार मिले? आखिर पलायन की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अब हम लॉकडाउन की बात ही कर ले तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में
30 से 35 लाख के आसपास मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली कमाने वाले मजदूर हैं, वे बाहर रहते हैं, बाहर से बिहार आए। उनको आश्वासन दिया गया कि आप बिहार में रहें, आपको नौकरी मिलेगा, आपको काम मिलेगा, लेकिन ये घोषणाएं महज घोषणाएं होकर ही रह गई, उनको काम नहीं मिला, जिसके कारण मजदूर फिर से यहाँ बिहार से पलायन करने लगे। माधुरी जी, तमाम तरह की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान शंकर जी। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ।